नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से लगती है? तो देखिए ये हो जाएगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अज़रबैजान और ईरान। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय के प्रमुख भ्रंशों फॉल्ट लाइन को उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम में क्या है? तो इसका हो जाएगा आरटी एसिड, एमसीटी, एमबीएफ और एचएफएफ। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, यह पेरू के तट पर ठंडी जलधारा के प्रकट होने से होता है। बिल्कुल नहीं, यह गर्म जलधारा से होता है। दूसरा, इसके प्रभाव के कारण भारतीय मानसून अक्सर कमजोर हो जाता है। ये बात सही है। इसमें सही पूछा इसलिए ऑप्शन बी होगा केवल 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौगोलिक संरचना के संदर्भ में सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण मुख्य रूप से किस भूगर्भिक काल में हुआ है? तो ये हुआ है प्लियो-प्लेस्टोसिन काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है? तो ये हो जाएगा ओसियो ओयासियो धारा। ओयासियो धारा ये कोल्ड करंट है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य भौगोलिक कारण है दक्कन के पठार का सामान्य ढलान पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे विशिष्ट और प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है शीतकालीन में वर्षा और ग्रीष्मकाल गर्म तथा शुष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खनिज और उनकी प्रसिद्ध खदानों का सही मिलान को चुनना है। चलिए देखते हैं। देखिए तांबा हो जाएगा खेतड़ी, लोह अयस्क बेलाडीला, यूरेनियम हो जाएगा जादूगोड़ा और बक्साइट हो जाएगा कोरापुट। इस प्रकार ऑप्शन 1 हो जाएगा 2, 1, 4, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, इसका निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र के निष्ठालन प्रक्रिया से होता है। सही है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। ये गलत है। यह चाय, कॉफी और काजू की बगानी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही है। इसमें आयरन, लोह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ये भी सही है। इसने पूछा है असत्य, तो ऑप्शन बी हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ अत्यधिक तेजी से बढ़ता है और जहां रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस परिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की भौगोलिक कृषि परिदृश्य के संदर्भ में टाल क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए टाल की मुख्य विशेषता है यह मानसून के दौरान जलमग्न रहने वाला निम्न भूमि क्षेत्र है जो रबी की बेहतरीन फसल विशेषकर दलहन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें सकारात्मक आईओडी के दौरान पश्चिम हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म होता है। ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ऑप्शन बी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य जुताई कृषि से क्या लाभ है? तो देखिए पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना अगली फसल की बुआई संभव। सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण बढ़ना, ये भी है। मिट्टी की नमी का संरक्षण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों है शून्य जुताई कृषि के लाभ। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की लवणता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। पहला, भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण अधिक होने के बावजूद भारी वर्षा के कारण लवणता अपेक्षाकृत कम होती है। सही है।
सबसे अधिक लवणता उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश में पाई जाती है। ये बात भी ठीक है। बाल्टिक सागर की लवणता लाल सागर से अधिक है, ये गलत है। नदियों का मीठा पानी महासागरों में लवणता को कम करता है, ये बात भी सही है। इसने पूछा है असत्य, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुटेनबर्ग असमर्थता पृथ्वी के आंतरिक भाग की किन दो परतों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये हो जाएगा निचला मेंटल और बाहरी क्रोड। अगला क्वेश्चन है, भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, हॉर्मुज जल संधि। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? देखिए देखते हैं। पहला, समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना, ये है। कोरियलिस बल की उपस्थिति, ये भी है। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर हवा की गति में भारी अंतर होना, ये नहीं है। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र का चक्रवातीय परिसंचरण, ये भी है। तो इसने पूछा है नहीं था, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पाइराइट के विशाल भंडार पाया जाता है जिसे मूर्खों का सोना? पाइराइट को मूर्खों का सोना बोलते हैं, जो भारत के कुल उत्पादन का 95% से अधिक है। तो देखिए, ये पाया जाता है रोहतास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की टोड्डा जनजाति मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, जो अपनी बहुपति प्रथा और भैंस पालन के लिए जानी जाती है? ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियां और उनके सहायक नदियों का गलत मिलान का चुनना है। देखते हैं। पहला हो जाएगा गोदावरी इंद्रावती, सही है। कावेरी अमरावती, सही है। यमुना चंबल, सही है। लेकिन कृष्णा और प्राणहिता गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिरोको एक गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा है। यह किस क्षेत्र में बहती है और यूरोप में रक्त वर्षा का कारण बनती है? तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर पार करते हुए इटली, स्पेन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न भागों में झूम कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के स्थानीय नामों का सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको मध्य अमेरिका में, और रोका हो जाएगा ब्राजील में, लदांग हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया में। ऑप्शन ए हो जाएगा CAB। अगला क्वेश्चन, बिहार को मिट्टी की प्रकृति, वर्षा और तापमान के आधार पर कुल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 3 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है बल्कि एक अवसादी चट्टान है? तो ये हो जाएगा बलुआ पत्थर। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के प्रमुख समशीतोष्ण घास के मैदान और उनके क्षेत्र का कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं। पहला, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, सही है। वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। डाउन्स हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये गलत है। और स्टेपी यूरेशिया, ये सही है। इसने गलत पूछा है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र इंडस रिवर सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखते हैं। इसमें हो जाएगा सतलुज का नहीं है, बाकी सबका है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक भौतिक भूगोल में यू आकार की घाटी और मोरेन जैसी असलाकृतियों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्राकृतिक कारण द्वारा होता है? तो ये होता है हिमनद के खिसकने से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा हिमालयी क्षेत्र से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? तो देखिए, इसका हो जाएगा पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान में एल्बिडो शब्द का प्रयोग किया गया है, निम्नलिखित में से किस सतह का एल्बिडो सबसे अधिक होता है? तो देखिए, ताजी गिरी हुई बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में बृहद ज्वार
उत्पन्न होने की मुख्य भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, उसको सिजिक बोलते हैं, तभी बृहद ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू-राजनीतिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये यूरोप और अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौटते हुए मानसून या उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण सर्दियों के मौसम अक्टूबर-नवंबर में भारत के किस तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बिहार का कौन-सा जिला अभ्रक, माइका के भंडार और उसके निक्षेप के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नवादा। अगला क्वेश्चन है, जारवा, ओंगे और सेंटिलेनीज नामक अति प्राचीन और आदिम जनजाति भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो ये निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है साने तकाइची। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है किरीबाती। नेक्स्ट है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो ये बना है कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, जिसे वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये हो जाएगा शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, तो यही गलत है। पहला ही, तो यही हो जाएगा आंसर। बाकी देख लेते हैं। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? तो ये संसाधन है अनवीकरणीय योग्य। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ये संसाधन अजैव नहीं है, बाकी पुनः पूर्ति योग्य है, मानवकृत है, अचक्रीय है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार है? तो 43% पर है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का सही कारण नहीं है? तो देखते हैं इसमें। कृषि प्रसार है, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं भी है, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण भी है, लेकिन पशु श्रण और लकड़ी ईंधन एकत्रित करना, इससे कुछ नहीं होता है। इससे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने नहीं पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल दाल है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल चना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो कोयला को काला सोना कहते हैं। चलिए इस प्रकार से हमारा ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।